तो रहे योगी जी की गर्मी उतार देंगे। वो तो जब अब वो वक्त बताएगा 10 तारीख के बाद गर्मी किसकी ठंडी होती है, किसकी ज्यादा लगती है, किसको कम लगती है। कि असल अगर बीजेपी के एजेंट कोई है तो समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग हैं। मैं बैसाखी पे नहीं चला, एक सेक्युलरिज्म कायम किया हूँ, क्योंकि मैं अपने हिंदू भाई को अपने कलेजे से लगाया हूँ। मैं तो रब से यही दुआ करता हूँ कि यार अब तू मजलिस को इतनी सीट दे दे कि मेरे बिना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार न बना सके। आप जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे सर? मैं तो जीत के जाऊंगा ना, यकीनन बता रहा हूँ कि हर गली गली में कोई बेरोजगार नहीं रह पाएगा। ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव से कहा मात्र नुकसान पहुंचाए ना सर तेजस्वी यादव। तो सुन तो लीजिए, थोड़ा मादा रखिए ना आप। और पेड न्यूज वाले पत्रकारों की तरह मत बात करें जो बिकाऊ पत्रकार है। अगर सवाल करने लगे तो आप इल्जाम लगाने लगते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अब ये मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, अब ये सब मुझसे लड़ रहे हैं इधर, इसीलिए सब घबरा गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बनारस में मौजूद हूं और बनारस सिर्फ 80 घाट, BHU और काशी कॉरिडोर ही नहीं है। बनारस की खूबसूरती और बनारस कहीं और ज़्यादा दूर निकल चुका है। बनारस सिर्फ 80 घाट को लेकर ही नहीं जाना जाता है, यहाँ पर BHU जैसे बड़े संस्थान और उसके बाद काशी कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। लेकिन इसी मोदी के गढ़ कहे जाने वाले बनारस से एक ऐसे बेहद खास शख्सियत से आज हम बात करने जा रहे हैं जो MIM के प्रत्याशी हैं। परवेज कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इतनी बड़ी चुनौती को कैसे वो मात देंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ प्लान है, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, आपके चैनल का भी शुक्रिया है जो आप यहाँ आए हमारे वाराणसी में। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ कहा जाता है, बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से मात देंगे इस? कह दिया, किस बेवकूफ ने कह दिया कि ये मोदी का गढ़ है? वो तो गुजरात के रहने वाले हैं, कच्छ भुज कछार जैसे इलाकों के रहने वाले हैं। वाराणसी परवेज कादिर का शहर है, यहाँ मैं मेरी पैदाइश हुई है, मैं यहाँ का रहने वाला मूल निवासी हूँ। ये गढ़ मेरा होगा ना कि योगी मोदी का गढ़ होगा? उनका उत्तराखंड में है घर, वो गुजरात के रहने वाले हैं, है ना, उनका तो पता ही नहीं लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो परवेज कादिर बनारस का रहने वाला हूँ, ये गढ़ मेरा है। क्या कुछ मुद्दे होंगे जो आप जनता को रिझाने में कामयाब होंगे? क्योंकि दरअसल क्या है कि मुद्दे इतने हैं ना कि तमाम लोगों ने, इन लोगों ने भी, इसके पहले की भी सरकारों ने बहुत सारे काम नहीं किए। जनता के बीच लोगों ने काम नहीं किया है। कुछ चंद जगह कुछ घाटों की सफाई कर दी, कुछ चौराहों की सफाई कर दी, कहीं खंभों में लगा के 2-4 ठो लतर लगा दिया, इससे कोई नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन से कल कारखाने उद्योग, ये मैं बता रहा हूँ, ये दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री हुए, ठीक, 14 में भी हुए और 19 में भी हुए, कंटिन्यू हो रहे हैं। बता दीजिए कि कै ठो कल कारखाना उद्योग इन्होंने जनता के लिए लगा दिया, कितने खारबार बेरोजगारों को दे दिया। मुद्दे इन बात पे मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए, या जो भी सरकारें हैं। हम बनारस की बात करते हैं, बनारस के अंदर हैं, एक भी कोई नया कॉलेज बता दीजिए खोला हो। आप जीत के जाएंगे तो क्या करेंगे सर? मैं तो जीत के जाऊंगा ना, यकीनन बता रहा हूँ कि हर गली गली में कोई बेरोजगार नहीं रह पाएगा। जी, हर जगह मैं इतने कल कारखाने उद्योग लगवा दूंगा कि हजारों हजार आदमी उसके अंदर काम करेंगे, जिनसे लाखों लाख परिवार जो है उसके जो है कि रोजी रोजगार उन लोगों को मिलेगा। आपके पार्टी पर आरोप लगता है कि सिर्फ आप मुसलमानों की बात करते हैं। क्या आप यहाँ से जीत कर जाएंगे तो हिंदू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे? ये कौन बेवकूफ कर रहा है और कह रहा है कि हम सिर्फ ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं? वो खाली वो लोग कहते हैं जो आप जैसे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पेड न्यूज़ चलाते हैं। वो मोदी और योगी की पेड न्यूज़ चलाते, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, तमाम कुछ ऐसे पत्रकार महोदय हैं जो कि पेड न्यूज़ चलाते हैं। वो ये बताते ओवैसी साहब तो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं, उनके जैसा सेकुलर इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो ही नहीं सकता। आज तक 72 सालों के अंदर संसद भवन जब से निर्माण हुआ, आज तक ऐसा कोई लीडर, कोई ऐसा सांसद, कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ। क्योंकि वो लोग हैं ऐसे, क्योंकि दरअसल क्या है कि वो मुसलमान हैं। कभी मुसलमानों का ना कोई नेता, ना कोई झंडा, ना कोई बैनर, ना कोई दल नहीं था।
जो एक जमात का हो गया, और इससे तमाम हिंदू वर्ग जुड़ने लगे जो दबे कुचले हों, दलित, शोषित, वंचित, कुली, किसान, कामगार, दस्तकार सब जुड़ने लगे, जिनसे सबकी हवाएं निकल गई हैं। तो वो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनके बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को, क्योंकि जनता हम लोगों को अपने कलेजों में बैठा के रखी है। जी, आप जनसभा भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है वहाँ से? बहुत प्यार मिल रहा है और हर बरादरी का प्यार मिल रहा है। मुझे तो इतना प्यार मिल रहा है। अच्छा, आप पहले बताइए, ये देखिए घाट किनारा है ना, ये घाट किनारा है, ये जितने हमारे मल्लाह भाई हैं ना, इनसे पूछ लीजिए, सबकी नौकाएं बंद कर दिया है, रोजी रोजगार बंद कर दिया है लोगों ने, है ना, इन लोगों की रोजी रोजगार को बंद कर दिया है। आज चल रहे हैं तो पुलिस इनको दबिश दे के बंद कर रही है, ये अपना कोई काम कर रहे हैं तो इनको उठाया जा रहा है, इनको लाइसेंस होल्डर, चूंकि ये एक पिकनिक स्पॉट था लोगों की। अच्छा पहले बताइए, जो गंगा किनारे कौन रहता है? ये माझी समाज हमारा रहता है, हमारा मल्लाह समाज रहता है, ठीक है, साहनी समाज रहता है। इन लोगों के लिए क्या किया? मैं कहता हूं अगर मुझे बनाए, मैं रहूंगा ना, तो जल पुलिस में कोई बरादरी और नहीं भर्ती होगा, वो सहानी बरादरी और मल्लाह बरादरी को लोग जल पुलिस बनेंगे और उनको इसमें सर्विस, उनको, और बस हाई स्कूल साक्षरता रहेगी, इसमें सिपाही, थानेदार, कोतवाल, सीओ सब माझी समाज का घाट किनारे की फोर्स बनेगी। जल पुलिस का जो निर्माण हुआ है, जिनको तैरने नहीं आता वो जल पुलिस में भर्ती करके क्या करेंगे? कोई डूब गया, कोई नौका उलट गई, कोई बात होगा। तो मेरा ये उद्देश्य, अगर मैं जीतता हूं तो मैं जितने भी घाट किनारे के माझी समाज, मल्ला समाज, बिन समाज जो रहते हैं, सानी समाज, जल पुलिस उन्हीं के बच्चों को मैं उसके अंदर सर्विस दूंगा जल पुलिस के अंदर, और उन्हीं का ये हक और अधिकार है, और ये छीन करके किसी दूसरे को दिया जा रहा है जिसको तैराकी आती नहीं, जल के बारे में मालूम नहीं, नौकाओं के बारे में मालूम नहीं, लोगों के बारे में, उनको सर्विस दे दी जाती है। क्या तो रहे मोदी जी, बनारस मॉडल तैयार किए हैं हम। अरे ये मॉडल तो चल गए, यहाँ से हट के ना जरा सा गलियों में देख लीजिए कितना बड़ा मॉडल है। गली कूचा नाला हर जगह धसे धसे है, सब जगह जो है कि सीवर वो लोग फ्लो हो रहे हैं, चौके कहीं हैं कहीं नहीं है, दो चार टो गोदलिया फोदलिया चरहा, ये सब कुछ चमका देने से कुछ थोड़ी होता है। और बनारस का घाट तो सदियों से 200-200 साल पुरानी यहाँ इमारत हमारे वहाँ है, जैसे देख लीजिए चिसिंग किला है, शिवाला घाट है, तमाम मठे हमारे 200 साल पुराना चमक रही है। आज भी ऐसी दीवार है ना जो इसकी चमक नहीं जा सकती है। हाँ, मेरे वहाँ चिसिंग किला है, शिवाला है, तमाम घाटे हैं, तमाम मंदिरें हैं, तमाम मस्जिदें, इसकी चमक नहीं कहीं जा सकती, यकीनन बता रहे। अजय आज ये बनाएंगे, कल ये बिगड़ जाएगा, काम खत्म। ये तो खजाना कैसे खाली किया जाए, तो उस नाम पर हो रहा है। आपकी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में किससे? खासकर समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी से? हाँ, अब ये लोग सब खत्म हो गए। हाँ। ये लोग की अब स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स हो रही है, अब सब मुझसे लड़ेंगे, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। हाँ, किससे? मैं तो कह रहा हूँ अभी ये मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, अब ये सब मुझसे लड़ रहे हैं इधर से, इसीलिए सब घबरा गए हैं। सबकी जो है कि स्कूल ऑफ गोपोलॉजी की पॉलिटिक्स चल रही है। जी हाँ, कह तो रहे योगी जी की गर्मी उतार देंगे। वो तो जब अब वो वक्त बताएगा, 10 तारीख के बाद गर्मी किसकी ठंडी होती है, किसकी ज्यादा लगती है, किसको कम लगती है, ये तो समझ में आएगा, वक्त बताएगा 10 तारीख का। कह रहे आपकी बार 300 पार, अखिलेश यादव कह रहे आपकी बार 400 पार। तो सब लोग बांटने, मतलब 750 सीट है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? उन्हें जनता पे भरोसा है ना? तो 750 सीट है सदन में, 403 है, 403 है ना, तो 450 वो बांट देंगे, 350 ये बांट देंगे। वो कह रहे हैं हम 400 सीट ला रहे हैं, बीजेपी कह रहे 300 ला रहे हैं। बाकी लोग क्या भुट्टा भुनेंगे? भुट्टा भुनेंगे। आपकी पार्टी को कितनी सीटें? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सीट इतनी निकलेगी ना, उम्मीद से लोगों को ज्यादा निकलेगी, देखिएगा। हाँ, और जितना मैं लड़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 80% सीट हम जीतेंगे। लोग कह रहे हैं आपकी पार्टी बैसाखी पे चल रहे हैं, गठबंधन करके चल रहे हैं, बाबू कुशवाहा को साथ ले लिए, राजभर थे आपके साथ, वो चले गए, कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। ना बी टीम में बैसाखी, अच्छा आप पहले बता दीजिए, मैं बैसाखी पे नहीं चला, एक सेक्युलरिज्म कायम किया हूँ, क्योंकि मैं अपने हिंदू भाई को अपने कलेजे से लगाया हूँ। इधर देख लीजिए, हर दलित को, मौर्य बिन समाज को मैं कलेजे से लगा के रखा हूँ ना, उनको अपने साथ साथ लेके चल रहा हूँ ना उनको, हैं? तो मैं, अच्छा अब रहेगी बात आप तो नहीं, मिश्रा जी को टिकट दे देने से ये ठप्पा नहीं ना हट जाएगा सर मुसलमानों का? एक बात पहले बताइए,
तो ये लोगों को टिकट नहीं दिया गया, ये अंतर आत्मा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और तमाम ऐसे हिंदू भाई हमारे वहाँ पर हैं। अगर मजलिस के अंदर अगर 10 लाख लोग हैं ना, तो उसके अंदर 1 लाख लोग हमारे हिंदू भाई भी जुड़े हैं, सदस्य हैं हमारे वहाँ पर। जी हाँ, हमारे बनारस के अंदर। आपकी पार्टी अगर कुछ सीट लेके आती है, कौन होगा सीएम चेहरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये वक्त बताएगा सीएम चेहरा कौन होगा, वैसे साहब इसका किंग फैसला मेकर की करेंगे। भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो रब से यही दुआ करता हूँ कि यार अब तू मजलिस को इतनी सीट दे दे कि मेरे बिना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार न बना सके। आपकी हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी क्या होगी, हमारी भागीदारी होगी। भागीदारी भी होगी। आज जिसको मैं चाहूंगा वो सीएम बनेगा, जिसको नहीं चाहूंगा नहीं बनेगा। आपकी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी हाँ, ऐसा ही होगा। ताला कुंजी उत्तर प्रदेश के विधानसभा का हम लोगों के हाथ में, यानी मजलिस के हाथ में। अब इसका फैसला हमारे ओवैसी साहब और शौकत साहब करेंगे इंशाल्लाह। अब ये चाबी हम लोग के हाथ में हो जाएगी। वादा रहा, अगर ये चीज नहीं हुआ तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका इंतजार करूँगा। क्या समझा? जरूर से। और रहेगी बात ना, बी टीम और सी टीम कहने वालों को, जो आपने कहा मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर अभी चुनाव हुआ था ना, ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव से कहा मात्र नुकसान पहुंचाए ना सर तेजस्वी यादव को। तो सुन तो लीजिए, थोड़ा मादा रखिए ना। आप और पेड न्यूज वाले पत्रकारों की तरह मत बात करें जो बिकाऊ पत्रकार है। अगर सवाल करने लगे तो आप इल्जाम लगाने लगते हैं। इल्जाम मैं लगा ही नहीं रहा हुजूर आला आपको, क्योंकि बिके हुए जो पत्रकार हैं उनकी तरह आप भी बात ना करो मुझसे, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि बी टीम सी टीम कहने वाले लोगों की बात पे बिहार के अंदर ओवैसी साहब ने मात्र 10 सीट पे समझौते की बात की थी, अलायंस की। तो उन्होंने कहा तुम मुसलमानों की खाली कायद करते हो, तुम मुसलमानों के नेता हो, हम तुमसे समझौता कैसे कर लें। ओवैसी साहब ने 17 सीट पे चुनाव लड़ाया, 5 सीट पे हम जीते, 12 पे हम सेकंड फाइटर और तीसरे नंबर के थे, 2 नंबर तीसरे नंबर के। अगर हम उसकी बी टीम होते, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर उसकी मैं बी टीम होता तो पूरे बिहार के अंदर एक सीट पे मैं लड़ता। तेजस्वी की औकात थी चुनाव जीतते हैं। तो आप भी तो मुसलमानों के सिर्फ जहां पर कोर वोट बैंक है वहां जाके लड़ते हैं। तो इसलिए मैं वहाँ पे लड़ता हूँ कि कोई दिखे। अब यही बात है, तो मैं सेकुलरिज्म को कायम किया हूँ ना। कोर वोट जहाँ वोट है हमारा है, हम हर सीट पे तो नहीं लड़े। अब मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हिंदुस्तान के अंदर है ना, किसी भी विधानसभा में लड़ेगी तो 10-20 हजार की मोहताज नहीं है। कोई भी ओवैसी साहब के नाम पर, मजलिस के नाम पर लड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर, एक विधानसभा के अंदर कोई मोहताज नहीं। अगर मैं लड़ लेता ना तो किसी का खाता नहीं खुलता। अच्छा, पहले पता है बंगाल में चुनाव होता है ना, मैं तो वहाँ नहीं लड़ा, 6 सीट पर घोषित करके भी वापस कर लिया। क्योंकि पीरजादा ने आपको धोखा दे दिया, कह सकते हैं। धोखा नहीं दे दिया, वो नाराज हो गया इस बात करके। वैसे सामने कहा नहीं छोड़ो जाने दो, इधर देख लीजिए। दरअसल क्या कि अगर हम बिहार में अगर बी टीम सी टीम होते ना, तो हम भी तो हर विधानसभा में एक प्रत्याशी लड़ाते ना बंगाल के अंदर। तो हमने तो नहीं लड़ाया, वैसे साहब ने नहीं लड़ाया, इधर देख लीजिए। पर बंगाल में नहीं ना लड़ाया। तो अगर हम बी टीम सी टीम होते हैं तो पूरे बंगाल में लड़ा था। क्या ममताज की औकात थी वो वहाँ पे क्या सीएम बन जाती, वो सरकार बना लेती? नहीं बना पाती, ठीक है। और हम लोग ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं, बी टीम सी टीम तो अब अखिलेश वगैरह हो गए हैं। चूंकि आपने देखा होगा कि तमाम जगह पे मीटिंग हुई, बातें हुई, सब कुछ हुआ, हर मंच से ओवैसी साहब ने कहा। और जब मजलिस बीजेपी को हराना चाहती है तो तुम क्यों नहीं अलायंस करने की बात किए थे? एक जगह आप विरोध करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे कि हमसे गठबंधन नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हारी मंशा जानना चाहते थे, जान लिया। जनता ने भी देखा, पूरी हिंदुस्तान की जनता ने देखा, खासतौर से हमारे मुसलमान भाइयों ने भी देखा कि असल अगर बीजेपी के एजेंट कोई है तो समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ परवेज कादिर साहब थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बनेगी बिना मेरी हिस्सेदारी से नहीं बनेगी, क्योंकि मुसलमानों को जो पार्टी ने छला है सेकुलरिज्म के नाम पर, वो अब होने नहीं देंगे। अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। और ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं ताकि मुसलमानों को हक हुकूक मिल सके। बनारस से द इंडिया टीवी के लिए सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।